Good afternoon, everyone. It's your English class, and today we are studying our next chapter, The Hounds of the Baskervilles, and we have come on the page number 149. So we start from here, right? Sherlock Holmes is an amused tone. Sherlock Holmes को amused tone में कहते हैं. And you, trained man of science, believe it to be a supernatural. And what do you want me to do? तो शेरलॉक होम्स से कहते हैं डॉक्टर मोर्टिमर को बोलते हैं कि इस कहानी पर जो हाउंड की स्टोरी तुमने सुनाई है, इस अलौकिक कहानी पर, इस बातों पर क्या तुम साइंस के एक व्यक्ति जो डॉक्टर हैं, क्या तुम इस पे बिलीव करते हो और तुम मुझसे अब क्या चाहते हो? ऐसा शेरलॉक होम्स उस डॉक्टर मोर्टिमर को बोलते हैं. द डॉक्टर मोर्टिमर सेज दैट हेनरी हिज नेफ्यू इज लास्ट ऑफ द बास्करविल्स. तो वो कहते हैं कि हेनरी एक नाम का एक पर्सन है जो सर चार्ल्स बास्करविल के नेफ्यू हैं, भतीजे हैं, वो उनकी फैमिली में लास्ट पर्सन. इन 1 hour and 5 minutes I have to met him at Waterloo station. तो कहते हैं कि लगभग 1 घंटे 5 मिनट में मुझे उसको वोटरलू स्टेशन जो इंग्लैंड में है वहां पे मुझे उससे मिलना है. I had a wire that he have arrived at Southampton दिस मॉर्निंग. तो वो कहता है कि मुझे एक मैसेज मिला है, मुझे एक वायर मिली है, मुझे एक मैसेज मिला है जिसमें मुझे ये पता चला है कि वो साउथम्पटन जो है एक स्टेशन है, एक जगह है, वहां पे मॉर्निंग में पहुंच गया है और यहाँ पे आने वाला है. राइट. नेक्स्ट. नाउ मिस्टर होम्स, व्हाट वुड यू एडवाइस मी टू डू विद हिम. तो कहते हैं कि मिस्टर होम्स, तो मुझे अब बताओ कि तुम क्या मुझे एडवाइस करते हो, कि मुझे क्या सलाह देते हो कि मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए. शेरलॉक होम्स कहते हैं व्हाई शुड यू नॉट गो टू होम फॉर हिज फोरफादर. तो वो कहते हैं कि क्यों उसे अपने फोर फादर्स के घर क्यों नहीं जाना चाहिए, यानी कि जिस घर में वो आ रहा था, जहां पे सर चार्ल्स बास्करविल की मृत्यु हुई थी, तो वहां पे उसे क्यों नहीं जाना चाहिए, ऐसा शेरलॉक होम्स बोलते हैं. तो डॉक्टर मोर्टिमर कहते हैं इट सीम्स नेचुरल डज इट नॉट. तो कहता है कि ये एक नेचुरल दिखाई देता है, कैसा नहीं दिखाई देता. एंड यू कंसिडर दैट एवरी बास्करविल हु गोस देयर मीट्स विद एन इविल फेट. तो कहते हैं कि इस बात पे जरा विचार करो. डॉक्टर मोर्टिमर कहते हैं कि जो भी उस जगह पे जाते हैं, उस बास्करविल हाउस में जाते हैं, उसको इस दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है उस हाउंड की वजह से. I feel sure that if Sir Charles would have spoken with me before his death, he would have warned me against bringing this, the last of the old race, and the heir to the great wealth to that haunted place. तो कहते हैं कि मुझे इस बात पे पूरा ट्रस्ट है कि अगर सर चार्ल्स बास्करविल जीवित होते तो मुझसे वो कहते कि इस रेस के, इस मेरी जाति के, यानी कि मेरी फैमिली के जो लास्ट वारिस हैं, उनको इस हॉन्टेड प्लेस पे, हाउंड वाले प्लेस पे बिल्कुल मत लाना. एंड दैट इज व्हाई आई ब्रिंग द केस बिफोर यू एंड आस्क फॉर योर एडवाइस. तो कहते हैं डॉक्टर मोर्टिमर कहते हैं इसीलिए तो मैं ये केस तुम्हारे पास लाया हूं, ताकि तुम मेरी हेल्प कर पाओ, मुझे बता पाओ कि मुझे अब क्या करना चाहिए. फिर शेरलॉक होम्स बोलते हैं सर हेनरी बास्करविल टेक्स रेजिडेंस एट द बास्करविल हॉल ignorant of the trouble cursed ओन द फैमिली. तो कहते हैं जो सर हेनरी हैं, अब वो इसमें रहने वाले हैं, इस बास्करविल हॉल में रहने वाले हैं. वो इस फैमिली में जो कर्स है, अभिशाप है हाउंड वाला, यानी कि हाउंड उनकी फैमिली को मार देते हैं, वो इससे बिल्कुल इग्नोरेंट है, अनजान. However, Dr. Mortimer pursues Sherlock Holmes to intervene and बट फिर भी जो डॉक्टर मोर्टिमर थे, उन्होंने उसको मना लिया, शेरलॉक होम्स को मना लिया कि वो इस केस में इंटरफेयर करें, देखें, इन्वेस्टिगेट करें कि क्या है. तो सम डिफिकल्ट वर्ड्स आर देयर. फर्स्ट इज डिसीज्ड. डिसीज्ड मींस नो लॉन्गर अलाइव, यानी कि डेथ, यानी कि मृत्यु. इंक्वेस्ट. इंक्वेस्ट का मतलब होता है एन ऑफिशियल प्रोसेस टू डिस्कवर द cause of somebody's death, यानी कि एक छानबीन को बोल सकते हैं, जो ऑफिशियल प्रोसेस होता है, छानबीन होती है किसी की मृत्यु के कारण को पता लगाने की. दैट इज कॉल्ड इंक्वेस्ट. स्पेक्ट्रल. स्पेक्ट्रल मींस घोस्टी, मींस भूतिया. हार्डी. हार्डी मींस स्ट्रॉन्ग, यानी कि मजबूत.
Induce means provoke, यानी कि किसी को उकसाना. Why means here, telegram means any message, right? So next page please open. Honor the true causes of his tragic situations and the curse on the family which stokes the latest residents of the whole, who feels is assured to meet the same deadly fate as his uncle Sir Charles. तो यहाँ पे उत्तर कहना चाह रहे हैं कि जो डॉक्टर मोर्टिमर हैं वो मना लेते हैं, शेरलॉक होम्स को मना लेते हैं कि वो उस केस में इंटरफेयर करें और पता लगाएं, अनअर्थ करें, फाइंड आउट करें कि उसकी जो सिचुएशन थी, यानी कि वो जो मरे हैं उसके पीछे का रीजन क्या है, और जो वो उसके नेफ्यू आने वाले हैं उनको भी बचा पाए, सर चार्ल्स को बचा पाए. सर चार्ल्स की जो मृत्यु हो गई थी उनके बाद जो उनके नेफ्यू आने वाले हैं उनको वो बचा पाए, राइट, सर हेनरी को बचा. नेक्स्ट, Sherlock Holmes, along with his friend Dr. Watson and his colleague Lestrade, agrees to help and decide to visit Devonshire. तो डेवनशायर उस जगह का नाम है, तो वो डिसाइड करते हैं शेरलॉक होम्स, उसके दो फ्रेंड, कौन कौन से, डॉक्टर वॉटसन एंड हिज कलीग लेस्ट्रेड, ये तीनों पर्सन डिसाइड करते हैं, सहमत हो जाते हैं कि वो इस केस में हेल्प करेंगे. और डेवनशायर मींस वहां पे उस जगह का नाम है, वहां पे वो रहने के लिए आ जाते हैं. Second scene means that is the place, so everything you have to read in the scenes. The moor with the Baskervilles hole in the background. अब वो मोर जो होता है, यानी कि वो जो रोड जो होता है वो बास्करविल होल की बैकग्राउंड में होता है, पीछे होता है. Sherlock Holmes, as you value your life, your reason, keep away from the moor. This is the warning letter that Sir Henry received a few days ago. Are you armed, Lestrade? तो अब वहां पे क्या होते हैं, वो तीनों शेरलॉक होम्स और उसके दो फ्रेंड्स वहां पे उस मोर पर वो अपने आप को छुपते हैं ताकि वो देख पाए वहां क्या होता है. तो उधर से वो सर हेनरी को भी बोलते हैं कि उस रोड से गुजरो आप, जैसे हाउंड आपका पीछा करेगा तो हम उसको पकड़ लेंगे. ऐसी उनकी प्लानिंग होती है. तो इस प्लानिंग के तहत वो उस रोड पर होते हैं. तो शेरलॉक होम्स उसको कहते हैं कि एक मैसेज मिला है, एक लेटर मिला है सर हेनरी को, जिसमें ये लिखा हुआ था कि अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो इस मोर रोड से दूर रहो. तो लेस्ट्रेड को कहते हैं, अपने फ्रेंड को कहते हैं, क्या तुम पूरी तरह आर्म्ड हो, यानी कि क्या तुम्हारे पास हथियार हैं. लेस्ट्रेड बोलते हैं स्माइलिंग स्माइलिंग करते हुए, as long as I have my trousers, I have a hip pocket, and as long as I have my hip pocket, I have something in it. तो लेस्ट्रेड बोलते हैं कि जब तक मेरे पास ट्राउजर है, यानी कि मैंने पैंट पहनी हुई है, उसकी जो हिप पॉकेट है, बैक पॉकेट है, और उसमें कुछ ना कुछ मेरे पास ऐसा है जिससे मैं अपने आप को सेव कर सकता हूँ. Sherlock Holmes, good. My friend and I are also ready for emergency. Sorry. तो कहता है कि मैं भी इमरजेंसी के लिए रेडी हूं, जो भी इमरजेंसी होगी मैं भी उसके लिए तैयार हूं. Next, Lestrade, you are mighty close about this affair. Mr. Holmes, what's the game now? तो लेस्ट्रेड शेरलॉक होम्स को बोलते हैं कि तुम बिल्कुल चुप हो, बोल नहीं रहे इस अफेयर के बारे में, इस मामले के बारे में. क्या गेम है, यानी कि क्या करने वाले हो? शेरलॉक होम्स कहते हैं अवेटिंग गेम. शेरलॉक होम्स कहते हैं अब हमें वेटिंग गेम करना है, इंतजार वाली गेम खेलनी है. लेस्ट्रेड कहते हैं शिवरिंग, लेस्ट्रेड कांपते हुए बोलते हैं माय वर्ड, इट डज नॉट सीम अ वेरी चीयरफुल प्लेस. वो कहते हैं कि आई प्रॉमिस आई फील दैट, माय वर्ड मींस आई प्रॉमिस या आई फील दैट, I see the lights of the house ahead of us. वो कि जो घर, यानी कि जगह है, जो मोर हम रास्ते पे हैं, रोड पे हैं, बिल्कुल भी चीयरफुल प्लेस नहीं है, अच्छा प्लेस नहीं है, और यहाँ पे मैं उस घर के लाइट्स को देख सकता हूँ जो ऑन है. शेरलॉक होम्स बोलते हैं इसको, that is the house and the end of our journey. वो कहते हैं ये हमारा हाउस है और हमारी जर्नी का एंड है. I must request you to walk on tiptoe and not to talk above a whisper. तो कहते हैं कि मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम अपने पंजों के बल चलो, धीरे धीरे चलो, बिना शोर किए, और विस्पर यानी कि फुसफुसाने से ज्यादा ऊंची आवाज में नहीं बोलना, बिल्कुल धीरे धीरे बोलना है, ऐसा वो उसको बोलता है. तो वो कॉशियसली अलोंग द ट्रैक, बिल्कुल सावधानी से ट्रैक के रास्ते के साथ साथ चलते हैं. देयर इज अ थिक फॉग. अब वहां पे एक थिक ना फॉग होती है, मोटी सी फॉग जम जाती है, धुंध जम जाती है. बट द
night sky is clear with the stars shining brightly. पर जो रात होती है उसकी वजह से स्टार्स होते हैं, स्टार की वजह से वो स्काई होता है बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होता है. Sherlock Holmes, this will do. These rocks upon the right make admirable scene. तो शेरलॉक होम्स कहते हैं कि जो रॉक्स हैं साथ में हमारे जो रॉक्स बनी हुई हैं ये बिल्कुल एडमायरेबल स्क्रीन है, यहाँ से अच्छे से हम देख सकते हैं, छुप कर बैठ सकते हैं. वी आर टू वेट हियर, वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर वेट करना चाहिए. यू हैव बीन इनसाइड द हाउस, हैव यू नॉट वॉटसन. तो वॉटसन अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि तुम उस घर में गए हो, क्या तुम उसमें नहीं गए हो. कैन यू टेल द पोजीशन ऑफ द रूम्स, व्हाट आर दोस लैटिस विंडोज एट द एंड. लैटिस का मतलब होता है जालीदार, जैसे कभी कभी किसी खिड़कियों में इस तरह की लोहे की ग्रिल लगी होती है जो जाली की बनी होती है. तो बोलते हैं कि क्या तुम मुझे उन रूम्स की पोजीशन बता सकते हो और वो जालीदार विंडो जो है वो क्या है, उनके बारे में बताओ. वॉटसन को ऐसा बोलते हैं शेरलॉक होम्स. तो वॉटसन कहते हैं, वॉटसन आई थिंक दे आर द किचन विंडोज. वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो किचन की विंडोज है. शेरलॉक होम्स कहते हैं एंड वन बियॉन्ड व्हिच शाइन्स सो ब्राइटली. तो कि उनके परे जो उससे उस तरफ जो बहुत ही ज्यादा शाइन कर रही है वो चीज क्या है. वॉटसन कहते हैं दैट इज सर्टेनली द डाइनिंग रूम. तो वो पक्का ही डाइनिंग रूम है, राइट. शेरलॉक होम्स कहते हैं क्रीप फॉरवर्ड क्वाइटली. वो कहते हैं कि बिल्कुल चुपचाप रेंगते हुए आगे चलो. वॉटसन एंड सी व्हाट दे आर डूइंग. और वो कहते हैं कि देखो वो वहां पे क्या कर रहे हैं. बट फॉर हेवन्स सेक डोंट लेट देम नो दैट दे आर वॉच्ड. वो शेरलॉक होम्स उनसे कहते हैं कि ध्यान से देखो वो घर के अंदर क्या कर रहे हैं, और भगवान के लिए ऐसा बिल्कुल भी मत होने देना कि उन्हें पता लग जाए कि उनको देखा जा रहा है, राइट. Every minute that white woolly fog which covered one half of the moor is drifting close and closer to the house. Already the first thin wisp of its curling across the golden square of the lighted window. तो कहते हैं कि हर एक मिनट में जो फोग थी ना, जो धुंध थी वो बढ़ती जा रही थी और लगभग आधे रास्ते को उस फोग ने कवर कर लिया था, ढक लिया था. शेरलॉक होम्स इन फ्रस्ट्रेटेड एंजाइटी. तो एक फ्रस्ट्रेट होके, परेशान होके वो बोलते हैं इफ ही इजंट आउट इन अ क्वार्टर ऑफ एन आवर द पाथ विल बी कवर्ड. तो कहते हैं कि अगर वो 1 घंटे 15 मिनट में वो नहीं आएगा तो ये जो रोड है, रास्ता है, बिल्कुल फोग से, उस धुंध से कवर हो जाएगा और हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा. In the half an hour we won't be able to see our hands in front of us. Excitedly, thank God, I think I hear him coming. तो तभी वो कहते हैं, तो वे कहते हैं कि आधे घंटे तक अगर ऐसा रहा, फोग ऐसे बढ़ती रही तो हमें अपने ही हाथ दिखाई नहीं देंगे. उनको चुप होने के लिए इशारा करते हैं और वो कहते हैं कि लगता है मुझे कि वो आ रहा है, राइट. तो यहाँ पे सर हेनरी आएंगे, उनको उन्होंने कहा होता है कि तुम आप उस रोड से क्रॉस करना और तुम्हारे पीछे पीछे वो मोर आए, सॉरी वो हाउंड आएगा और हाउंड को मार देंगे. ऐसी उनकी प्लानिंग होती है. A sound of quick steps breaks the silence of the moor. तो फटाफट चलने की किसी की पैरों की आवाज आ रही होती है. Crouching among the stones, the three men stare intently at the silver-tipped bank in the front. वो तीनों वहां पे बैठ के उस किनारे के पास कुछ वो देख रहे होते हैं. Wait, please. The steps grow louder and through the fog as through a curtain. These steps the man whom they were awaiting, Sir Henry. तो वो कौन होते हैं? सर हेनरी होते हैं. वो वहां पे उसको देख रहे होते हैं और ये जो फोग होती है यानी कि पर्दे की तरह, कर्टन्स की तरह काम करती है. अब जो आने वाला पर्सन कौन होता है? सर हेनरी. He looks around him in a surprise as he emerges into the clear starlight night. तो उसकी चारों तरफ बिल्कुल सरप्राइज होकर देखते हैं जैसे वो उस क्लियर रोशनी में स्टारलिट नाइट में आते हैं, यानी कि जो स्टार्स की जो रोशनी होते हैं उसके अंदर वो जो बाहर आते हैं, तो बहुत ही सरप्राइज होकर उसको तो देखते हैं. देन ही कम्स स्विफ्टली अलोंग द पाथ. तो उस पाथ पे फटाफट स्विफ्टली तेजी से आने लगता है.
and passes close to where the three men lie. उनको पास करता है, क्लोज करता है जहाँ पे वो तीनों व्यक्ति छुपे होते हैं, and goes on up the long slope behind them. और एक long slope पे वो जाना शुरू कर देते हैं. As he walks, he glances continuously over either shoulders like a man who is ill at ease. तो जैसे ही वो वहां पे वॉक कर रहा होता है, हेनरी वहां से जा रहा होता है, तो वो अपने दोनों शोल्डर्स के साइड में देखता है कि क्या कुछ हो रहा है, और इस तरह वो देख रहा होता है जैसे कोई पर्सन बहुत ज्यादा परेशान हो. इल एट ईज का मतलब होता है बहुत ज्यादा परेशान होना, अनकंफर्टेबल होना, राइट. तो ऐसे वो दोनों अपने कंधों की तरफ देखते हुए जा रहा होता है. नेक्स्ट पेज. शेरलॉक होम्स, लुक आउट, इट्स कमिंग. तो उनको वो इशारा करता है कि चुप हो जाओ, वो आ रहा है. Lestrade gives a yell of terror and throws himself face downwards upon the ground. तो Lestrade वहां पे एक चीख निकालते हैं, डर जाते हैं और नीचे देखते हैं फटाफट ग्राउंड की तरफ. The three men are paralyzed by the dreadful shape which spring out from the shadows of the fog. जो तीनों ही व्यक्ति हैं बिल्कुल पैरालाइज हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, बहुत ही डर जाते हैं उस ड्रेडफुल शेप को देखकर जो वहां से उछल के उस शैडो से, फोग की शैडो में से बाहर निकलते हैं. यानी कि वो हाउंड जो बाहर निकलता है उस फोग में से, उसको देख के वो डर जाते हैं. A hound it is, वो कहते हैं ये तो एक हाउंड है, an enormous coal black hound, एक जबरदस्त coal black बिल्कुल काले रंग का हाउंड है, but not such a hound as mortal eyes have ever seen. तो कहते हैं कि इस तरह का हाउंड नहीं है, उसकी आइज तो बहुत ही मोर्टल हैं, बहुत ही घातक हैं, डेंजरस हैं. फायर ब्रस्ट फ्रॉम इट्स ओपन माउथ, उसके जो माउथ से फायर निकल रही है, ऐसा इस तरह का हाउंड है. इट्स आईज ग्लो विद द स्मोल्डरिंग ग्लेयर, उसकी जो आईज हैं उसमें भी सुलगा देने वाली ग्लेयर निकल रही हैं, लपटें निकल रही हैं. इट्स मसल, हैकल्स एंड ड्यूलैप, उसके जो फेस, जो मुंह का जो पार्ट होते हैं, जैसे नोज के पास वाला पार्ट, उसकी गर्दन की जो स्किन होती है, वो सारा पार्ट ना आर आउटलाइन इन अ फ्लिकरिंग फ्लेम. उसके ऐसा लग रहा है कि वो आउटलाइन बनी हुई है और वो उसमें लपटें निकल रही हैं, चमकदार लपटें निकल रही हैं. विद लॉन्ग बाउंड्स एंड ह्यूज black wedges leaping down the track, flowing hard upon the footsteps of Sir Henry. तो वो क्या कर रहे हैं, उसमें से बाहर निकलता है ये लॉन्ग जो ह्यूज जो ब्लैक क्रेचर होता है और सर हेनरी के फुटस्टेप को पीछा करता है, यानी कि सर हेनरी का पीछा करना शुरू कर देते हैं. एज यू कैन सी इन द पिक्चर. Then Holmes and Watson both fire together. दोनों ही यानी होम्स और वॉटसन दोनों ही गोली चलाना शुरू कर देते हैं. नेक्स्ट इंस्टेंट होम्स empties 5 barrels of his revolver into the creature's flank. तो दोनों ही अपने जो 5 बैरल्स होती हैं, 5 गोलियां होती हैं, उसकी क्रेचर की तरफ, फ्लैंक यानी दिशा की तरफ वो दोनों खाली कर देते हैं, यानी कि चला देते हैं. The last howl of agony and vicious snap in the air, it rolls upon his back 4 feet, pawing furiously, and then falls limp upon its side. Then the giant hound is dead. तो फिर एक चीख के साथ वो वहां पे एक तड़प के साथ तड़प आवाज निकालता है और फिर रोल डाउन हो जाता है, यानी कि वो ऐसे गिर जाता है और उसके बाद वो जायंट जो हाउंड होता है वो मर जाता है उनकी गोलियों की वजह से. वॉटसन कहते हैं विस्परिंग करते हुए, माय गॉड, व्हाट वाज इट, व्हाट इन हेवंस नेम वाज इट, गाउंड, सीवेज एंड लार्ज एज अ स्मॉल लायंस. वो कहते हैं, तो वॉटसन उसको देख के बहुत सरप्राइज होते हैं. वो कहते हैं कि ये क्या है, ये इतना भयानक है, इतना सीवेज जंगली है और ऐसा है जैसे कि एक स्मॉल लायनस हो, यानी कि एक शेरनी हो छोटी, उसके बराबर है ये. शेरलॉक होम्स कहते हैं, इट इज दैट whatever it is we have laid the family coast once and forever. तो शेरलॉक कहते हैं कि चलो जो भी है, हमने इसको हमेशा के लिए उस फैमिली के लिए, फैमिली का जो घोस्ट था, उस फैमिली के पर्सन को मार देता था, उसको हमने हमेशा के लिए लिटा दिया है, मार दिया. Watson placed his hand upon the glowing muzzle, and as he holds them up, his own fingers smolder and gleam in the darkness. तो वॉटसन क्या करते हैं, जैसे ही अपना हाथ उसकी मजल पर रखते हैं, नाक के आसपास रखते हैं, तो वो क्या देखते हैं,
उसका हाथ भी अपना ब्राइट करने लगता है, सुलगने लगता है। वो बोलते हैं वॉटसन फास्फोरस, तो कहते हैं कि ये तो फास्फोरस है। प्लीज वेट। वॉटसन बोलते हैं ये तो फास्फोरस है। शेरलॉक होम्स कहते हैं अ कनिंग प्रिपरेशन ऑफ इट। वो कहते हैं कि तो कनिंग प्रिपरेशन नहीं, तो एक चालाकी वाली तैयारी की हुई है। स्निफिंग एट द डेड एनिमल, उसको स्निफ करते हैं, स्मेल करते हैं, सूंघ के देखते हैं। देयर इज नो स्मेल व्हिच माइट हैव इंटरफेयर्ड विद हिज पावर ऑफ सेंट। तो कहते हैं कि इसके अंदर कोई इस तरह की स्मेल नहीं है जिससे मुझे शो है कि इसके अंदर पावर थी। यू You a deep apology, Sir Henry, for the having exposed you to this fight. तो सर हेनरी को बोलते हैं कि हम आपके कर्जदान हैं, हम आपसे माफी मांगते हैं कि हमने आपके सामने ये फ्राइट को यानी कि इस डरावने से जानवर को एक्सपोज किया, आपके सामने ये पेश किया। I was prepared for a hound. कहते हैं मैं तो एक हाउंड के लिए प्रिपेयर था, मुझे नहीं पता ये तो कुछ और है, बट नॉट फॉर सच ए क्रिएचर एज दिस, एंड फो गेव अस लिटिल टाइम टू रिसीव हिम। तो कहते हैं कि वैसा क्रिएचर नहीं है जिसके लिए हम प्रिपेयर थे, सर हेनरी बोलते हैं। और फिर बोलते हैं कि फोग ने हमें टाइम दिया ऐसा करने के लिए, इसको पकड़ पाने के लिए, इसको मार पाने के लिए। सर हेनरी यू हैव सेव्ड माय लाइफ। सर हेनरी कहते हैं कि तुमने मेरी लाइफ को सेव किया, तुमने मेरी लाइफ को बचाया। प्लीज वेट, लेट मी टेक द अटेंडेंस फर्स्ट। Scene 3. In the sitting room of Sherlock Holmes, the detective and Dr. Watson piece together facts of the cases. अब उसके बाद सीन 3 में क्या दिखाते हैं, डिटेक्टिव और डॉक्टर वॉटसन बैठे होते हैं, बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा केस क्या था, पूरा मामला क्या था। तो वॉटसन कहते हैं perhaps you would kindly give me a sketch of the course of event. वॉटसन कहते हैं कि क्या तुम मुझे बताओगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या हुआ, तुमने कैसे पकड़ा सब कुछ। तो शेरलॉक होम्स कहते हैं my inquiries have show beyond all question that the family portrait did not lie, and this Stapleton who nearly killed Sir Henry was indeed a Baskerville. He was son of Roger Baskerville. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो एक पर्सन था रोजर बास्करविल, राइट। वो सर चार्ल्स बास्करविल जो स्टार्टिंग में मर गए थे, उसके भाई थे, जो क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से यहाँ से इंग्लैंड से अमेरिका चले गए थे, और उनका एक बेटा था स्टेपल्टन। तो उसने ही सारा कुछ किया था, वो ऐसा बताते हैं। फिर he was son of the Roger Baskerville, the young brother of Sir Charles, who fled with a sinister reputation of South America. जो कुछ सिनिस्टर रेपुटेशन के साथ, यानी कि कुछ गलत काम करने की, क्रिमिनल काम करने की वजह से वहां से साउथ अमेरिका चले गए। The son grew up into a very scheming young man, but extremely knowledgeable and intelligent. तो जो उनका बेटा था बहुत ही स्कीमिंग था, षड्यंत्रकारी था, प्लान बनाता रहता था गलत, बट बहुत ही नॉलेजेबल था और इंटेलिजेंट था। कौन था इंटेलिजेंट नॉलेजेबल? जो रोजर बास्करविल का बेटा था, स्टेपल्टन, राइट। वॉटसन कहते हैं एंड ही यूज्ड हिज कैपेबिलिटीज टुवर्ड्स अ सिनिस्टर डिजाइन, हाउ डिड ही कम बैक टू इंग्लैंड। तो वॉटसन कहते हैं कि उसने अपनी कैपेबिलिटीज को सिनिस्टर डिजाइन के लिए यानी गलत कामों के लिए यूज किया, और वो कैसे इंग्लैंड वापस आए, इंग्लैंड क्यों आए वापस, तो ऐसा वो जानना चाहते हैं। Some typical words are there, let's understand these words. Unearth means to find out, means किसी को ढूंढना। नेक्स्ट क्लोज, हियर साइलेंट और अनकम्युनिकेट यानी किसी बात पे चुप होना। मोर, a track of open apiety, wasteland and often overgrown with the shrubs, यानी कि ऐसा रोड जो सुनसान हो, जहाँ पे वेस्ट जो shrubs होती हैं, झाड़ियां होती हैं, घास उग जाता है जो ज्यादा यूज नहीं किया जाता, that is called moor. Muzzle, hackles and dewlap, all the parts of animal body including the snout, hair and loose skin on the neck. तो एक जैसे एक डॉग होता है, उसका जो फेस होता है, मुंह होता है, उसके पार्ट को बोलते हैं मजल, हैकल्स एंड ड्यूलैप। सिनिस्टर मींस इविल और सीमिंगली इविल, यानी कि जो गलत काम हो, बुरा हो, दैट इज सिनिस्टर।
नेक्स्ट पेज। शेरलॉक होम्स, हिज इंटरेस्ट इन एंटोमोलॉजी, उसका जो इंटरेस्ट था वो एंटोमोलॉजी था, ब्रॉट हिम टू द कंट्री, उसको इस देश में लिया। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीट विज्ञान, राइट। नेक्स्ट, वॉटसन। वॉटसन कहते हैं वेयर ही लर्न इट दैट ही वाज एक्चुअली द हेयर टू अ फॉर्च्यून, उसने यहाँ पे इंग्लैंड वापस आया जहां से उसको पता लगा वो एक फॉर्च्यून का, एक भाग्य का एक वारिस है, यानी कि इस बास्करविल जायदाद का एक मेंबर है। शेरलॉक होम्स कहते हैं the fellow had evidently made inquiry and found that only 2 lives invent between him and valuable estate. His plan was to cultivate a friendship with the Sir Charles Baskerville and with the neighbors. तो यहाँ पे आकर उसको पता लगा इस वैल्यूएबल एस्टेट का, इस सारी जमीन जायदाद का 2 वारिस हैं, इसलिए उसने पहले सर चार्ल्स बास्करविल से यहाँ पे आके दोस्ती करनी चाहिए और नेबर्स जो थे वहां पे उनसे भी दोस्ती करनी चाहिए। वॉटसन, he could have waited for the old man to pass on but probably he was too impatient। तो वॉटसन कहते हैं कि उसको वेट करना चाहिए था कि कब वो बूढ़ा व्यक्ति मर जाए, यानी कि सर चार्ल्स बास्करविल मर जाएं, बट वो बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंट था, उतावला था। शेरलॉक होम्स कहते हैं he knew that old man's heart was weak and that a shock will kill him, so much he had learned from Dr. Mortimer. He had heard also that Sir Charles was superstitious and had taken the grim lesson of the hound and the Baskerville very seriously. His ingenious mind instantly suggested a way by which he Bernard could be done to death। तो शेरलॉक होम्स कहते हैं अब उसको पता था, यानी कि रोजर के बेटे या स्टेपल्टन को पता था कि जो ये उनका जो हार्ट है बहुत ही वीक है, यानी कि सर चार्ल्स बहुत ही वीक हार्ट के हैं, उनको एक शौक उनको मार सकता है, और वो उसको इस लेजेंड के बारे में पता होता है, इस हाउंड की कहानी के बारे में पता होता है, जो उसको डॉक्टर मोटिमर से इस बात का पता चलता है। नेक्स्ट लाइन, having conceived the idea he proceeded to carry it out the considerable that is fins means chalaki। An ordinary schemer would have been content to work with a sewage hound। तो उसने अब जब ये आइडिया उसके पास जनरेट हो गया था कि मैं इसको मार सकता हूँ एक शौक देके, तो अब उसने चाहा कि मुझे इसको मारने के लिए, वो बहुत अच्छा एक स्कीमर था, यानी कि षड्यंत्रकारी था, उसने एक सीवेज यानी कि जंगली हाउंड को भी उसने अपने इस प्लान में शामिल करने का फैसला किया। द यूज ऑफ आर्टिफिशियल मीन्स फास्फोरस टू मेक द क्रिएचर डायबोलिकल मीन्स शैतानी। तो उसने क्या किया, फास्फोरस को यूज किया उसको डायबोलिकल बनाने के लिए, बिल्कुल शैतान बनाने के लिए, शैतानी लुक देने के लिए। Was a flash of the genius upon his part. The dog he bought was the strongest and the most savage। तो डॉग वो लेके आया वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, अब बहुत ही जंगली था। He had already on his insects hunts learned to penetrate the Grimpen mire। तो Grimpen mire एक सॉफ्ट जो वेट एरिया होता है वो बनाना उसने सीख लिया था, इंसेक्ट हंट सीख लिया था अपनी स्टडी के अंदर, कि कैसे किसी के लिए घर बनाते हैं, सॉफ्ट यानी कि दलदल वाला घर किसी के लिए कैसे बनाते हैं, तो वो उसने सीख लिया था, नरम मिट्टी वाला घर। एंड सो ही हैड फाउंड अ सेफ हाइडिंग प्लेस फॉर द क्रेचर, इसलिए उसने उस क्रेचर के लिए सेफ प्लेस फाइंड कर लिया था, बना लिया था, ताकि उसको छुपा सके। हियर ही nailed it and waited his chance। उसने उसको यहाँ पे छुपा के रखा और अपने चांस की वेट की। so much for the death of Sir Charles Baskerville। और उसने सर चार्ल्स बास्करविल की डेथ का भी वेट किया। You perceive that devilish cunning of it, for early it would be almost impossible to make a case against the real murder। His only accomplice was one who could never give him away the hound। तो वो कहते हैं कि वो कोई मेरे पास रास्ता नहीं था, कुछ भी चीज नहीं थी जिसकी वजह से मैं इस मर्डर का जो राज है खोल सकूं, केवल एक ही इसका यानी कि जो साथी था वो हाउंड था, वही इसके राज को खोल सकता था, उसके द्वारा उसके पकड़े जाने पे ऐसा हो सकता था। वॉटसन बोलते हैं he could not have suggested that there was another heir to the property, Sir Henry।
तो क्या वो कहता है कि क्या उसको गैस नहीं हुआ, इसका नहीं पता लगा कि इस प्रॉपर्टी का कोई और भी हायर है, यानी कि वो सर हेनरी उसका एक और उसका वारिस है। शेरलॉक होम्स कहते हैं इट इज पॉसिबल दैट स्टेपल्टन डिड नॉट नो ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द हेयर इन कनाडा। तो कहते हैं कि हो सकता है उसको नहीं पता कि कोई एक और भी इनका सर हेनरी नाम का कोई एक और भी वारिस हो इसका। Stapleton's first idea was that this young stranger from Canada might possibly to done to death in the London before coming down to the Devonshire। तो कहते हैं डेवनशायर में आने से पहले हो सकता है कि वो सोच रहा हो कि शायद ये जो सर हेनरी हैं वहां पे कनाडा में ही मर जाएं। फिर वॉटसन कहते हैं व्हाई वो सर हेनरी इग्नोरेंट ऑफ द लेजेंड ऑन अकाउंट ऑफ हैविंग लिव्ड इन फारवे कनाडा आई सपोज। वो कहते हैं कि सर हेनरी को क्यों नहीं पता था इस लेजेंड के बारे में, इस हाउंड के बारे में। तो कहते हैं कि शायद वो दूर था यहाँ से, इसलिए शायद उसको नहीं पता हो। फिर शेरलॉक होम्स कहते हैं इवेंचुअली as we know Stapleton's wife who was being used to carry out his fiendish plan adopted the expedient of cutting out the words which would form the message and addressed the letter in the disguised hand, and it reached the baronet and gave him first warning of his death as you value your life you reason keep away from them। तो शेरलॉक होम्स कहते हैं कि उसकी जो स्टेपल्टन की जो वाइफ थी उसको भी इस प्लान में यूज किया गया, हालांकि वो ये चाहती थी कि वो सर हेनरी को बचा ले। उसके उसमें एक मैसेज भी लिखा था जो हमें मिला था जिसमें लिखा हुआ था एज यू वैल्यू लाइफ यू रीजन कीप अवे फ्रॉम द राइट। वॉटसन बोलते हैं एंड द बैरोनेट केम टू अस फॉर हेल्प व्हिच वाज फ्रोटिशियस इंडीड। तो कहते हैं कि जो बैरोनेट हमारी हेल्प करने के लिए आया था, मैसेज लेके आया था, वो भी हमें मिला था, जो हमें एक्सीडेंटली हमें मिल गया था, यानी कि वो लेटर हमें मिल गया था जो स्टेपल्टन की वाइफ ने वो लिखा था। शेरलॉक होम्स कहते हैं एंड माय डियर वॉटसन वी हैव हैड सम वीक्स ऑफ सीवर वर्क एंड फॉर। तो शेरलॉक होम्स कहते हैं कि हमने बहुत सप्ताह एक सीवर यानी कि एक जबरदस्त काम किया, गंभीर काम किया। One evening I think we may turn our thoughts